हमने भगत सिंह को जिंदा नहीं देखा, न ही चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी को जिंदा देखा, लेकिन आज एक बार फिर भगत सिंह की हत्या कर दी गई, चंद्रशेखर आज़ाद का एनकाउंटर कर दिया गया। तब काले गोरे अंग्रेज थे और अब काले अंग्रेजों ने यह काम कर दिखाया। इस कार्य की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। ये हत्या की गई है। चूँकि भारत भूषण तिवारी एक समाजसेवी थे, उन्होंने अपने लिए कोई मांग नहीं रखी। वह इस सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे थे। इस सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे थे। जवनिया गांव, जिस पर पिछले साल सैकड़ों वीडियोज बने, सोशल मीडिया पर जो छाया रहा, जो पूरी तरह से गंगा में दफन हो गया था, उस गांव के गरीब दबे कुचले SC ST OBC समुदाय के सभी लोगों के लिए लड़ाई वो लड़ रहे थे। वह सिर्फ तिवारी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो सवर्णों की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वह वहाँ के सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। उन लोगों को जो ज़मीनें दी गई थी वो काफ़ी गड्ढे में दी गई थी, जहाँ पर घर बनाना आसान नहीं था। इसीलिए उनकी मांग थी कि उन्हें सही मुआवजा दिया जाए, सही ज़मीन दिया जाए और उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाए। यह किसी भी तरह से अपराध नहीं था। जिस व्यक्ति को DM SP और बड़े बड़े अधिकारियों ने सम्मानित किया हो, जिसके खिलाफ एक भी FIR न हो, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। चंद्रशेखर आज़ाद की तरह इन्होंने भी अपना बलिदान दिया है। इनकी काले अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके मार गिराया है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के पैर में गोली लगने से मृत्यु हुई? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना है। छाती में गोली लगने पर भी लोग बच जाते हैं, फिर इनके पैर में गोली लगने से कैसे मर सकते थे? दरअसल इन्हें गोली मारने के बाद जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, एक तो आत्मसमर्पण करने के बाद गोली चलाने की कोई वजह ही नहीं थी। इन्होंने खुल कर के अपने वीडियो में कहा है कि अगर हमारी मांगे मान ली गई है तो हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। बावजूद इन्हें गोली मारी गई। पैर में गोली मारी जाती कोई बात नहीं थी, इन्हें बंदूक के कुंदे से पुलिस के वाहन में पीटा गया और तब तक सड़क पर घुमाया गया जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई। और इन्होंने झूठे बहाने बना करके और PMCH तक भेजा, मारने के बाद भेजा गया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इनके पिताजी को जबरन हाजत में बंद कर दिया गया। शर्म आती है सम्राट चौधरी, तुम पर थू है। ऐसे पुलिसकर्मियों पर अब तक हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वहाँ के विधायक पर पूरी तरह से मुझे संदेह है। वहाँ के विधायक की जांच की जाए, विधायक के संलिप्तता की जांच की जाए, उसकी CBI जांच हो और शहीद भारत भूषण तिवारी का प्रतिमा बनाया जाए। यह हमारी सरकार से मांग की है और यह जवानिया के पूरे गांव के लोगों की मांग है। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी आज़ाद देश में नहीं। इससे तो अच्छे अंग्रेज थे, उन्होंने भगत सिंह की हत्या नहीं की, उन पर केस चलाया और केस चला करके ही फांसी दी गई। यहाँ तो पुलिस के वैन में कुंदा से मार मार करके एक आत्मसमर्पण किया हुआ लोगों की हत्या की गई। देशभक्त लोग जो अपने लिए कभी कोई मांग नहीं रखा, जिसके खिलाफ किसी भी थाने में कोई मुकदमा नहीं, जिसके खिलाफ एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं है, ऐसे लोगों की हत्या। मैं उनके उस तरीके का समर्थन नहीं करता। मैं भगत सिंह के तरीके का समर्थक नहीं हूँ, मैं गांधी के तरीके का समर्थक हूँ। लेकिन इस तरह से उन्होंने किसी को गोली तो नहीं मारी, धमकाया था। आपने भी धमकाया, ठीक है, आप गोली मारे पैर में, ठीक, आपने उसकी हत्या बंदूक से मार मार करके क्यों की? और उसे
कई घंटों तक तड़पा तड़पा करके मारा है। ऊपर वाले से डरो विधायक जी, ऊपर वाले से डरो पुलिस प्रशासन, सम्राट चौधरी। ऊपर वाले के डांग में आवाज़ नहीं होती। और एक ब्राह्मण की हत्या की है, ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा और तुम बहुत जल्द मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ोगे, नहीं तो आकर के प्रायश्चित करो। उस विधायक के ऊपर जांच बिठाओ और वहाँ इस काम में शामिल सभी पुलिस के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाओ। इसमें जांच की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सीबीआई जांच, किसी भी तरह के जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फेसबुक लाइव था, उसके सारे काम रिकॉर्डेड है। बस एक हियरिंग में इसका फैसला होना चाहिए, 1-2 हियरिंग में उसकी सज़ा होनी चाहिए। बड़ा दुख हो रहा है आज भारत भूषण तिवारी के लिए नहीं, एक क्रांतिकारी विचार के वैसे लोग जो भगत सिंह के सपनों का भारत देखना चाहते थे। भारत भूषण तिवारी का वही सपना था जो भगत सिंह का सपना था। आपने भारत भूषण तिवारी की हत्या नहीं की, भगत सिंह के सपनों की हत्या की। जहाँ भी भगत सिंह होंगे उनकी आत्मा आज रो रही होगी। और एक चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी थे और यह भी दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी की आत्मा ही इनमें थी, भारत भूषण तिवारी में, जिन्होंने किसी जाति पाति धर्म इसके समाज के हित में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान किया। इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक बार फिर निवेदन है कि बिहार के सभी लोग भारत भूषण तिवारी के लिए आवाज़ लगाएं ताकि बहरे सम्राट चौधरी के कानों तक पहुँचे। देखिए ना कितनी अजीब सी बात है। समाज के नायक कहे जाने वाले इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता चंद्रशेखर ये भारत भूषण तिवारी के पक्ष में नहीं बोला, आवाज़ नहीं उठाया। कहाँ है मोदी जी? एक छोटे से बच्चे की आवाज़ पर आप क्या से क्या कर डालते हैं? आपके कानों में आवाज़ नहीं पहुंची अभी तक। राहुल गांधी कहाँ है आप? शर्म आती है। आप लोग को कुर्सी चाहिए, देश से मतलब नहीं है। मैं फिर से आह्वान करता हूँ कि भारत भूषण तिवारी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे फांसी के फंदों तक पहुँचाया जाए, और जब तक यह नहीं हो जाता है तब तक यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। जय हिंद।